प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज माघा गुप्त नवरात्रि का डे 7 है, तो चलिए देख लेते हैं कि 64 योगिनीज में से कौन सी योगिनी आज आपके लिए क्या मैसेज लेके आती है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, योगिनीज की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं 64 योगिनीज में से किस योगिनी की एनर्जी आती है आपके लिए, कौन सा मैसेज लेके। लेट्स टेक अ कार्ड। Okay, so it's Varahi Pada. I have to cover this. As you know by now, कि yoginis are bare-bodied. ये AI generated images नहीं है। मत्स्य पुराण में जैसे योगिनीज को डिस्क्राइब किया गया है उस अनुसार ये कार्ड्स बने हैं। So and all yoginis are bare-bodied और कवर करना ज़रूरी है क्योंकि YouTube की न्यूडिटी पॉलिसी को मान के चलना है। So yeah, it's Varahi Pada. She is the yogini of knowledge and detachment from ego. ठीक है? So please don't take it otherwise. Otherwise आप बहुत nurturing हो. See, Varahi Pada is sitting with a baby Varaha. So very nurturing हो, very caring हो, too emotional, very sensitive. बट विथ अ फ्रेजाइल ईगो। लेट्स फेस इट, हम सबका अहंकार होता है, हम सबका ईगो होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द ईगो इज़ बॉर्न फ्रॉम ईगो जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर टू स्ट्रॉन्गेस्ट होती है ना, बेस्ड ऑन आवर ट्रॉमा। हर इंसान में एक ईगो होती है, अगर ईगो ना हो तो वो शिव हो जाए। सो वी ऑल हैव ईगोज। I mean even I have all this, even the sadhaks, yes, even the sadhaks have their ego. ईगो छोड़ दिया तो समाधि ले लिया। जिस दिन वो लोग समाधि ले लिया, जान लेना कि ईगो को छोड़ दिया। So it's okay to have ego, but it's very important to have the knowledge of that ego. कि आप में जो अहंकार है, आप में जो ईगो है, आप जो ट्रिगर फील कर जाते हो, आप जो हर चीज़ दिल पे लगा लेते हो, छोटी सी बात बहुत बड़ी तरीके से आपके दिल को लगता है, ये क्यों है? इसका ज्ञान होना ज़रूरी है, इसका रूट कॉज ढूंढना ज़रूरी है। यू नो, जब तक ईगो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये इसका रेगुलेशन आप नहीं कर पाओगे। जब तक ये रूट कॉज को आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, इस ईगो को आप रेगुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं। शायद आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि एक्चुअली जो आपका रिएक्शन हो रहा है वो आपकी ईगो से आ रहा है। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत सेंटिमेंटल हूँ इसीलिए, बट समवेयर और द अदर ईगो तो बीच में आ रहा है। यू नो, आपका मेन आज की जो कलेक्टिव हो, आई डोंट नो कौन से कलेक्टिव के लिए ये रीडिंग है, बट जिन तक ये वीडियो जाएगी रीडिंग उनके लिए ही होगी और पर्सनली ट्रिगर फील करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। और अगर आप ट्रिगर फील कर रहे हो तो दैट मीन्स ये रीडिंग बिल्कुल सही जगह चुभा है आपको। तो आप पता करो, मेरे कमेंट सेक्शन पे आके मुझे गाली देके कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आई एम जस्ट द मैसेंजर। मैं कार्ड्स पढ़ रही हूँ। Varahi Pada stands for knowledge and detachment from ego and the knowledge of that ego. So अगर ये कार्ड आया है तो इसका मतलब आपको अपने ईगो पर काम करना पड़ेगा। आपकी ईगो की वजह से आप अब तक बहुत कुछ खो चुके हो, अभी भी खो रहे हो और आगे चल के भी खोगे। फ्लेक्सिबल होना, झुकना सीखना ज़रूरी है। यू नो, हम लोग मैक्सिमम जगह अब देखोगे कि बात का बतंगड़ बन इसीलिए जाता है क्योंकि दो लोगों में से कोई भी अपना ईगो को कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं होता है। हर इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित करने में लगा रहता है या रहती है, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट टू मेक द अदर पर्सन
to convince the other person that your point of view is right. अपने आप को राइट प्रमाण करने की ज़रूरत क्या है इतना? हम लोग ऑनलाइन भी स्ट्रेंजर्स के साथ फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बेफजूल के डिबेट में लग जाते हैं जस्ट टू पॉइंट. वो किस लिए है? मतलब उसको सुधारने का तो हमारा कोई इरादा नहीं है. वी जस्ट वॉन्ट टू प्रूव आवर सेल्फ राइट. वाई डू वी नीड टू प्रूव आवर सेल्फ राइट? Why do we believe that there is only one way of looking at things? It's because of our ego. और ये ईगो को ना हवा देती है हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमा. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना. जब भी आप अगर कोई आपके साथ बुरा करे या फिर आपको काउंटर करे तो बुरा लगना वो रिफ्लेक्स है. दैट इज़ द नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन. आपका ब्रेन आपको वही, आपके बॉडी को वही सिग्नल भेजेगा कि सी दिस इज़ नॉट सेफ फॉर यू. ये आपके सेफ्टी जोन के खिलाफ है. बट रिएक्शन रिफ्लेक्स अनुसार नहीं होना चाहिए. यू नीड टू टेक अ पॉज. क्या मुझे बुरा क्यों लगा? हर चीज़ का जवाब इमीडिएट देना ज़रूरी नहीं है. हर चीज़ का एक्शन भी इमीडिएट लेना ज़रूरी नहीं है. थोड़ा सा पॉज ज़रूरी होता है सोचने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए, वो अवेयरनेस को वो अपने अंदर के शिव तत्व के साथ अलाइन करने के लिए कि ठीक है मुझे बुरा लगा. क्यों मुझे बुरा लगा? क्या वो जो कह रहा था वो सच में इतना बुरा लगने लायक है? मुझे क्यों लगा? एंड देन अकॉर्डिंगली रिएक्ट. यू डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन. मैक्सिमम टाइम देखना हाथापाई पे चीज़ें तब पहुंच जाती है जब कोई भी अपना ईगो को कंट्रोल नहीं करना चाहता है. आई हैव सीन इट माई सेल्फ. मेरे बचपन का ही इंसिडेंट है. मेरी माँ कोई हिंदी फिल्म सॉन्ग गा रही थी. मेरे बाबा कैंची से अपना मुस्टैश को ट्रिम कर रहे थे. मेरे बाबा को पसंद नहीं आया. मेरे बाबा ने कहा माँ को कि चुप हो जाओ, मुझे अभी गाना नहीं, तुम मत गाना गाओ. मेरी माँ इंस्टेड ऑफ, और माँ को माँ ने कहा कि नहीं मुझे गाना है. तो ऐसे ही बातें चलती रही और फिर मेरे बाबा ने वो जो सीजर से अपना मुस्टैश ट्रिम कर रहे थे मेरे माँ के ऐसे नाली में ऐसे पकड़ लिया. और क्योंकि आई कम फ्रॉम अ डिसफंक्शनल फैमिली, आई एम ऑलवेज द बेट. अगर सबको टॉर्चर करना है, मतलब तभी भी जब मेरे माँ के ये गले की नाली में जब वो कैंची ऐसे बाबा ने रख दिया था, तभी भी माँ ने गाना बंद नहीं किया. क्यों? क्या है, गाना ही तो है. अगर बंद कर देती, बाद में गाती तो क्या हो जाता? शादी करके दोनों एक साथ आए हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी को तो झुकना जानना होगा. आई एम नॉट साइडिंग माई फादर. अगर एक का इतना नास्टी टेम्पर है, लव मैरिज था, इट्स नॉट एन अरेंज मैरिज, लव मैरिज था. सो इतना अगर नास्टी टेम्पर है और अगर दोनों को ही और मेरे बाबा घर चला रहे हैं, मेरी माँ का 2 पैसा का इंडिपेंडेंस नहीं है. उसके उसके जो मैके वाले भी उनका सपोर्ट में नहीं है. शी इज़ टोटली एट माई फादर्स डिस्पोजल. सो बेसिकली आई एम नॉट सेइंग कि अगर डिस्पोजल में है तो झुक के रहना पड़ेगा. नो, इट्स जस्ट, इट्स नॉट समथिंग, इट्स नॉट अ नॉन नेगोशिएबल, इट्स अ नेगोशिएबल. तो ऐसे माने बंद नहीं किया. मैं देख रही थी, मुझे लगा कि बाबा नाली काट देंगे क्योंकि बाबा का टेम्पर बहुत गंदा था. वो कुछ भी कर सकते थे, हैवानियत पर आ जाते थे जब उनका टेम्पर जाता था. तो मैं बीच में आई और बाबा ने और माँ ने ऐसे धक्का दिया बाबा को. मुझे देख के धक्का दे दिया, मेरी तरफ बाबा को दे दिया और मेरे बाबा की वो कैंची मेरे गले में गया और मेरा गले का यहाँ कट गया. नाली नहीं कटा, बस आई सफर्ड अ कट. सो 2 लोग ईगो में आके तीसरे को हर्ट कर दिया. आई हैव सीन इट. बार मैंने देखा है कैसे ईगो एक रिलेशनशिप को और ख़ुद को भी अल्टीमेटली ईगो सब कुछ नष्ट कर देता है. वो जो दक्ष का जो सती जहाँ सेल्फ इमोलेशन के लिए गई ना, वो दक्ष का जो हवन था, यज्ञ था,
दैट वॉज यक्ष ईगो, सॉरी दक्ष, सॉरी माय बैड, दक्ष प्रजापति ने जो हवन का आयोजन किया था, जहाँ सती अपने आप को जला दी, अपना आहुति दे दी, दैट वॉज नथिंग बट दक्षस ईगो। ईगो की अग्नि में ना स्वाहा होना ही पड़ता है। आई डोंट नो किसके लाइफ में क्या ईगो है, कहाँ आप लोग कर रहे हो। यू नो, सिट विथ योर सेल्फ। रिजिडिटी वहाँ होना चाहिए विच आर योर नॉन नेगोशिएबल्स। सिट विथ योर सेल्फ और अपना नेगोशिएबल्स एंड नॉन नेगोशिएबल्स को आइडेंटिफाई करो। व्हाट आर माई नॉन नेगोशिएबल्स? कमिटमेंट, लॉयल्टी, ऑनेस्ट, जो भी आपका है उसको लेके रिजिड रहो, उसको लेके रिजिड रहो। पर बाकी जो नेगोशिएबल्स है उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करो, बिकॉज अल्टीमेटली ईगो की अग्नि में आपको जल के राखी हो जाना है। ईगो इज नॉट गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टिव इन एनी वे। सो ईगो रेगुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहाँ झुकना है, कहाँ रुकना है, कहाँ 2 कदम पीछे ले लेना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कितना बोलना है, कब जंग छोड़ देना है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ईगो में आके, चलो छोड़ो, बाकियों का छोड़ो, ईगो में आके अगर ये रीडिंग आप तक आ रही है ना, ईगो में आके आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। इसका कोई मतलब है? इतना टैलेंटेड हो, इतना वाइज हो, इतना अच्छा सोल हो, बस एक ईगो की वजह से सब कुछ ख़त्म कर रहे हो। डोंट डू दिस। ज़बरदस्ती किसी के ऊपर नहीं चलती, अल्टीमेटली वही होता है जो वो चाहते हैं। सो दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू शुड डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर ईगो। ईगो अंदर रहे, वो अपनी तरह रहे, जैसा हमारा अपेंडिक्स रहता है, परा रहता है, हम लोग इस्तेमाल सॉरी उतना नहीं कुछ करते। सो उसको अपेंडिक्स की तरह ही परे रहने दो। ज़्यादा छेड़ोगे ना, जैसे ऑपरेशन करना पड़ता है अपेंडिक्स का, वैसा ही इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। डोंट लेट योर ईगो टू स्वेल अप। वहाँ इन्फ्लेमेशन नहीं होना चाहिए, ईगो का इन्फ्लेमेशन नहीं होना चाहिए, उसको परे रहने दो। डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर ईगो। कोई अच्छा बोले, कोई बुरा बोले, यू नो, एंड दिस विल कम फ्रॉम प्रैक्टिस। ये स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। जो स्पॉन्टेनियस होता है वो इंस्टिंक्ट होता है, जो विच कम्स विथ प्रैक्टिस वो डिसिप्लिन होता है, वही साधना होता है। व्हाट इज साधना? साधना इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिनिंग द माइंड, डिसिप्लिनिंग योर सेंसेस, डिसिप्लिनिंग योर इमोशंस, रेगुलेशन ऑफ योर ईगो। मेरा ईगो रहेगा मेरे अंदर, पर वो रहे ना रहे उस बराबर सेम होगा। यू नो, कभी सोचा है क्यों हम लोग इतना, कोई अगर हमें छोड़ के जाता है तो हमें इतनी तकलीफ़ क्यों होता है? वो मर जाए तो उतना तकलीफ़ नहीं होता है। आज अगर आपके पर्सन या मेरे पर्सन मर जाते, अगर मेरा एक्स अभी मर जाता तो मुझे कोई बात नहीं होती, क्योंकि उसने मुझे गोस्ट करके मुझे छोड़ के गया है, मुझे बिट्रे करके गया है। तो इमीडिएट रिएक्शन, इमीडिएट जो रिफ्लेक्स होगा वो तो यही होगा कि हाँ मुझे क्यों ऐसा किया। बिकॉज मैं ईगो, मुझे लगता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, सबको ऐसा ही लगता है। छोड़ के गए, मुझे कैसे छोड़ के जा सकता है? मैंने इतना किया, मैंने इतना प्यार किया, मैंने इतना उसके लिए किया, फिर भी मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? तो ऐसा क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि आप इतना करोगे तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा? जो राइट वन होगा ना, आपको ओवर गिव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने ओवर गिव इसीलिए हम लोग, आपने किया, मैंने किया, बिकॉज ऑफ आवर ट्रॉमा। बचपन से ही यही होता था, थोड़ी सी अटेंशन के लिए हमें बहुत एफर्ट मारना पड़ता था। तो ये हमारे लिए कॉमन हो गया कि आपको तब तक प्यार नहीं, अगर किसी से 10% प्यार चाहिए तो आपको 110% देना पड़ेगा। सो ओवर गिविंग का हमारा नेचर हो गया है। दैट इज़ आवर ट्रॉमा रिस्पॉन्स, दैट इज़ आवर कोपिंग मैकेनिज्म, दैट इज़ ऑल्सो अनहेल्दी। तो बट ऐसा क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था किसी के साथ कि मैंने इतना किया है, तो आप इसीलिए उसको भी ऐसा करना पड़ेगा? द राइट वन विल स्टे विथ यू, इवन जैसा आप हो वैसे ही चलेगा। द रॉन्ग वन, अगर आप अपना किडनी भी सेल कर दोगे तो उसके लिए वो भी कम पड़ेगा।
सो इधर अब हम लोग बोलते हैं कि अनकंडीशनल लव है, वैसे अनकंडीशनल कुछ भी नहीं होता है। और फिर हम लोग बोलते हैं इतना किया उसके बाद भी छोड़ के गया, तो ये तो कंडीशनल था कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बदले में हाउ कैन यू लीव मी। अभी लाइक आई सेड कि मेरे एक्स अगर मर जाते तो मुझे चैन पड़ जाता, क्योंकि मेरे एक्स मुझे छोड़ के उसके कैप्ट के पास चला गया है, इसीलिए मुझे दर्द हो रहा है कि हाउ कैन वो तो मुझसे कितना इन्फीरियर है, मैं इतनी सुपीरियर हूँ, फिर भी मुझे डिस्पोज कर दिया। दैट केम फ्रॉम माई ईगो ओनली ना। तकलीफ तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमें छोड़ के कैसे जा सकता है या जा सकती है। हाउ कैन दे लीव मी, वाई इज दिस मी सो इम्पोर्टेंट। सो सेल्फ केयर, self love is not, self awareness is not equivalent to inflating your ego. Self awareness tells you कि आप हो, ये आपकी जर्नी है, आप जैसे हो, कोई यहाँ सुपीरियर नहीं है, कोई यहाँ इन्फीरियर नहीं है। ये सब एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ अलग अलग एनर्जीज अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। कोई हाई वाइब्रेशनल है, कोई लो वाइब्रेशनल है, कोई मीडियम वाइब्रेशनल है, पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट सोल्स, डिफरेंट सोल पर्पसेस, डिफरेंट सोल जर्नीज। कौन बोल सकता है किसके साथ, मतलब यू कांट कंपेयर एनीवन विथ एनीवन। यही तो यूनिकनेस है। और ये अगर हम लोग समझ जाए ना, हाँ ऑफ कोर्स कोई गाली देगा तो आपको बुरा लगेगा, दैट्स द रिफ्लेक्स। कोई तारीफ़ करेगा आपको अच्छा लगेगा, दैट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्स। बट वो रिफ्लेक्स को अपना रिएक्शन मत बनाइए। रिफ्लेक्स और रिएक्शन के बीच जो स्विच है ना, वो ईगो का है। वो ईगो का स्विच ऑन करना ही नहीं है। जैसे ही हम लोग ईगो का स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, कोई अगर हमें गाली देता है इमीडिएटली हम उसको गाली दे देते हैं, उसके बारे में बुरा भला करने लगते हैं। ईगो का स्विच ऑन हो, कोई हमें अच्छा बोलता है तो वाह वाह, और हमारा छाती फूलने लगती है। बट ईगो का स्विच अगर ऑफ होता है ना, तो अगर कोई गाली दे, इंस्टेड ऑफ काउंटरिंग आप अवॉइड करते हो, रिमूव कर देते हो उसको। ऑनलाइन हो तो रिमूव कर देते हो, डिलीट कर देते हो, ब्लॉक कर देते हो। यू डोंट रिएक्ट, यू डोंट गो इनटू डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, क्योंकि आप समझ जाते हो कि उसको कोई मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी मुंह लगने का। सिमिलरली कोई अगर आपकी तारीफ़ करते हैं, आप बहुत ह्यूमिलिटी के साथ उसको एक्सेप्ट करते हो और रिटर्न टू नेचर कर देते हो। मुझे कम गालियाँ पड़ती है, अभी नहीं पड़ती है, ऑलमोस्ट नहीं पड़ती है। बट शायद मेरा रिटर्न टू सेंडर काम कर गया, लाइक इमीडिएट उन लोगों को कुछ हो गया तो इसीलिए नहीं होता है। बट हाँ आता है, उठती तीर एक दो आता रहता है। कोई मुझे गुरु कहते हैं तो वो भी मेरे लिए शिव निवेदियामी है, कोई मुझे कुतिया कहता है तो वो भी शिव निवेदियामी है। सो जो भी है सब शिव ने ही बनाया है, तो सब शिव का है। मेरा अच्छा भी शिव, मेरा बुरा भी शिव, मेरा पुरस्कार भी शिव, मेरा तिरस्कार भी शिव। मैं हुई नहीं, यहाँ से खाली हो जाओ। हनुमान जी ने दिखा दिया था ना कि सीने में राम सीता का मतलब क्या है। ये जो अनाहता चक्रा है, द हार्ट चक्रा, इट इज़ द सीट ऑफ ईगो, अहंकार। हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज श्रेया बासु। हम लोग नहीं कहते माई नेम इज श्रेया बासु, ऐसा नहीं दिखाते, यहाँ दिखाते हैं। सो दिस इज़ द सीट ऑफ ईगो। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, सो यहाँ से अगर खाली हो जाओ, यहाँ से अगर मैं को निकाल के प्रभु को दे दो, सो लेट द यूनिवर्स टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स। कृष्ण की बांसुरी की तरह अंदर से खाली हो जाओ, बस साक्षी बन के रहो। बांसुरी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्रभु जो धुन बजाए, सुर में बजाए प्रभु की तारीफ होगी, बेसुर में बजाए प्रभु की बदनामी होगी। बांसुरी को कोई बदनाम नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा कि बांसुरी खराब बज रही है। सब क्या बोलेंगे, बांसुरी वाला गलत बजा रहा है, या बांसुरी वाला क्या बजा रहा है। सो अंदर से खाली हो जाओ, जो भी करो एज अ समर्पण, एज एन ऑफरिंग टू द यूनिवर्स करो। कुछ अच्छा हो वो भी यूनिवर्स का, कोई बुरा हो तो भी यूनिवर्स का। रोटी मिले तो भी शिव का, जूता मिले तो भी शिव का। आपने आज यही कमाया है, जो भी दिन के अंत में जो भी कमाओ, सब रिटर्न टू नेचर करके
बस आराम से सो जाओ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रभु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम ईगो, हैव दैट नॉलेज कि कहाँ से ईगो आ रहा है, किस लिए आ रहा है, कैसे रेगुलेट करना है, कैसे रिएक्ट करना है। रिफ्लेक्स और रिएक्शन के बीच का जो ईगो का स्विच है वो कैसे, वी हैव टू मेक श्योर कि वो ऑफ ही रहे, है ना। सो अभी मैं सेल्फ लव ऑरेकल से आपके लिए गाइडेंस भी एक कार्ड ले लूँगी टू गो विद द रीडिंग। अभी मैंने क्या कहा, ये कैसे होता है, हाउ इज दिस पॉसिबल। सी द कार्ड, एक्सरसाइज ग्रैटिट्यूड। मैंने अभी इसी बारे में बात कर रही थी और ये अनकट है एकदम आपके सामने ही जो हुआ है। मैंने अभी बोल रही थी ना कि सब कुछ प्रभु को समर्पण कर दो, या एक्सरसाइज ग्रैटिट्यूड एंड इट इज़ कमिंग विथ फ्रॉम ईगो, स्विच्ड ऑन ईगो टू स्विच्ड ऑफ ईगो। यही आपका सफ़र है, यही यहाँ ही पहुँचना है। Everyone is a co-creator in this shared experience of life. Gratitude for all things overcomes our resistance to challenges and spurs our growth. सब सेम चीज़, सब अपने अपने जर्नी में है। So just be grateful that this life happened to you. Just be grateful कि आपको ये मौका दिया गया है कि आप अपना कार्मिक पगेशन करके अपना लिबरेशन की तरफ अपना जर्नी कंप्लीट कर सको। बी ग्रेटफुल कि आपके सर के ऊपर छत है। बी ग्रेटफुल दैट यू आर हैविंग अ हेल्दी बॉडी। बी ग्रेटफुल कि ना आज का दिन आपको हॉस्पिटल में बिताना पड़ा, ना शमशान या कब्रिस्तान में बिताना पड़ा। बी ग्रेटफुल कि आपको कटोरी हाथ में लेके खाना किसी से मांगना नहीं पड़ा। बी ग्रेटफुल दैट यू हैव, आपके बैंक में इतना पैसा तो है कि एटलीस्ट रेनी डेज़ को आप सर्वाइव कर सको। बी ग्रेटफुल कि आपके घर में वो मेडिसिन्स है, आप मेडिसिन्स अफोर्ड कर सकते हो, फूड अफोर्ड कर सकते हो, अपने डिपेंडेंट्स के लिए एक डिसेंट लाइफ अफोर्ड कर सकते हो। बी ग्रेटफुल कि आप हैंडीकैप नहीं हो, आपकी आँखें, आप अंधे नहीं हो, नहीं तो ये रीडिंग भी नहीं देख पाते। बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स यू हैव। जब ये लिखने लगोगे ना कि क्या क्या है आपके पास, तब क्या क्या नहीं है ना, वो लिस्ट बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू क्या क्या है आपके पास। सो जैसे ही हम लोग कहते हैं ना कि नेगेटिव थॉट से कैसे बाहर निकलूं, जर्नलिंग करो। द रीजंस यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर एंड द रीजंस यू शुड नॉट बी ग्रेटफुल फॉर। क्या खो गया है, लिस्ट देखो, टैली करो, आंखें भर आएगी। यू विल गेट गूज़बम्स दैट हाउ लकी यू आर। जिस तरह से आपने हर स्टॉर्म को सर्वाइव किया है, ये आपकी अकेले का लड़ाई हो ही नहीं सकती है। हमारे अंदर इतना शक्ति है ही नहीं कि हम लोग कुछ कर सके। अगर वो आपके साथ ना हो, वो अगर आपकी रक्षा ना करे, यू आर प्रोटेक्टेड, यू फील प्रोटेक्टेड। वाई? सो बी ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ। बी ग्रेटफुल कि आप जितना भी हो सके एक डिसेंट लाइफ अफोर्ड कर पा रहे हो। अगर आप चाहो इस लाइफ को आप चेंज करने की भी स्टेप ले सकते हो। ऑब्स्टेकल्स कुछ है, वो उस पर आप ही को काम करना पड़ेगा, बट एक्सरसाइज ग्रैटिट्यूड। यू नो, जितना आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे उतना ही आप पॉजिटिविटी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ट्राई करके देख सकते हो, इट वर्कड फॉर मी, तो शायद आपके लिए भी काम कर जाए। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जोगिनी, जय आदिशक्ति शंभो।